ऑफिस ऑफिस शो का रीबूट हो रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड थी। वो शो तकरीबन कुछ 25-26 साल पहले आया था। फैमिली के साथ देखते थे, आजकल वैसे शोज देखना मुश्किल है, मिलना ही मुश्किल है। एक कोई ऐसा चैनल नहीं है जो कॉमेडी शोज बना रहा है, पहले हुआ करते थे। ये सबसे ज़्यादा कौन से जनरेशन को कनेक्ट करेगा? ये सब A to Z। मुझे भाटिया बनना है एट एनी कॉस्ट। ओरिजिनल भाटिया वाज मनोज पावा सर, उस लेवल तक तो पहुंचना नामुमकिन है। हम ये ना इंटरव्यू देंगे ना हम कोई काम करेंगे। और इसमें मैं पटेल का कैरेक्टर कर रहा हूँ। हाँ, ये इंसान भी बहुत दो बातें करता है पटेल की तरह। और इसमें मैं पटेल का कैरेक्टर कर रहा हूँ। ग्लैमरस है, मस्ती में रहती है बुआ। मैंने बोला बंद करो सब, मुझे और कुछ नहीं, खाना पीना छोड़ दो। जो ऑडियंस देखने वाली है उसको ये नहीं पता है कि ये सीन आपने दोपहर को 2 बजे किया है या रात को 2 बजे किया है। मुझे नहीं कहना चाहिए बट मैंने 3 घंटे लगा के पूरी स्क्रिप्ट मगअप की, हर डायलॉग मैंने रटा। नमस्कार, मैं हूँ सुचेता खन्ना और आप देख रहे हैं बज़ुका। साथ तो नाम तो जुड़े, कोई मतलब इस तरह का फ्लर्टिश थोड़ा कैरेक्टर है। ग्लैमरस है, मस्ती में रहती है बुआ, कॉमेडी है, फ्रीडम ऑफ एक्टिंग हमें मिली, तो इट वाज ऑल पॉजिटिव्स फॉर मी। नो, ऑल ग्रीन फ्लैग्स, नो रेड फ्लैग्स। वाह, वेल मैं ये भी जानना चाहूँगी, कहते हैं ना कि सेट पे जब हम रहते हैं तो कोई ना कोई एक बॉन्ड हमारा बहुत अच्छा बन जाता है, या तो हमारी देखा फेंका पैटर्न, ये एपिसोड भी बनाए बहुत सारी चीज़ें, बट कोई ऐसा पीटीएस जो आज आप शेयर करना चाहो? बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं तो मतलब ये बात भूल ही नहीं सकती हूँ, बिकॉज ये बहुत रेयर होता है और बहुत कम होता है प्रोडक्शन हाउसेस में कि सब मिलके एक साथ खाना खाते हैं। बहुत कम, मतलब वेदर इट इज़ एक्टर्स कुछ एक ग्रुप बना के नॉर्मली खाते हैं मेकअप रूम में खाना, बट दिस वाज वेरी डिफरेंट। एक बाकायदा दस्तरखान लगाया हुआ था, एवरीबडी, हर एक कोई खाना खाता था। आज ये अच्छा बना है, आज वो अच्छा बना है। सो इट्स बीन द मोस्ट फैबुलस एक्सपीरियंस। यहाँ तक कि कभी कभी उमेश जी अपने घर से खाना लेकर आते थे हम सब के लिए, नॉट ओनली द एक्टर्स, फॉर द होल टेक्निकल टीम, एवरीबडी। एंड इट वॉज वेरी गुड बिकॉज सब मिल के, वेदर इट इज़ टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, all units, all heads, everybody used to be eating together. वाह मैम, अगर मैं ये बात करूँ कौन सी जनरेशन के लिए है, यही सारी जनरेशन देख सकती है? सारी जनरेशन देख सकती है। ये शो एक ऐसा शो है जो आप अपने फैमिली के साथ बैठ के बाकायदा सब लोट पोट हंस सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी क्लीन कॉमेडी और भ्रष्टाचार के ऊपर है, जो जहाँ पर हमारी जो अनोखी है वो कैसे इन भ्रष्टाचार जो लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं जो भी कि ब्राइब्स मांग रहे हैं, उन सबको कैसे सबक सिखाती हैं, ये देखने लायक है। बट मैम एक वैसा वन मोमेंट जो आपने कहते हैं ना, ऑफिस होते तो हमें एक चीज़ याद आती है, 9 to 5 का जॉब या तो 9 to 5, तभी एक मोमेंट पे काम आता, वो 9 to 8 और 9 to 12 कैसे होता तो पता नहीं। ऐसी कोई मेमोरीज अगर आज आप शेयर करना चाहते एज एन रियल लाइफ में कि रियल लाइफ में हैं, कभी हुआ है? शूटिंग हमारा तो ऑफिस का जॉब है नहीं, हमारी 12 आवर्स होते हैं, बट येस ऑफ कोर्स, मतलब हर एक प्रोडक्शन की अलग रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली 12 घंटे के होते हैं, बट कई बार ऐसे होता है कि शो प्रॉब्लम में होता है, एंड वी आर देयर फॉर द शो बिकॉज हम एक्टर्स हैं, सब मिलके एक शो को आगे बढ़ाना है और शो के अच्छे के लिए जो करना है वो करना है। कभी कभी 12 से 13 घंटे हो जाते, 12.5 घंटे हो जाते, विच इज़ ओके, आई मीन वी ऑल डू दैट, बहुत बार होता है ऐसे। वाह मैम, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहिए, जैसे कि आप भी देख रहे हो आजकल टीआरपी का प्रेशर होता है, आपने भी देखा होगा कि आजकल लोगों ने टीवी से अपना बहुत चीज़ें हटा दी है। आपको क्या लगता है कितना ऑडियंस टीवी पे बैठ के ये शो देखेगी और कैसे अपने आप को कनेक्ट करेगी? सो जैसे मैंने पहले भी कहा था, कॉमेडी शोज़ बहुत कम बन रहे हैं, एंड मतलब एक कोई ऐसा चैनल नहीं है जो कॉमेडी शोज़ बना रहा है। पहले हुआ करते थे, अभी तो है ही नहीं। सो ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरा ऐसी बात है कि नाउ डीडी हैज़ रियली आउटडन देमसेल्व्स। पहले तो ऑब्वियसली डीडी चैनल सबको पता है, बट दे हैव आउटडन देमसेल्व्स। अभी दे आर कमिंग अप विद सच फैबुलस शोज़ विच इज़ सो गुड, एंड ज़्यादातर कॉमेडी शोज़ है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस थिंग, एंड होपफुली एक ट्रेंड सेट हो जाए इस चैनल से, दैट अगेन वी हैव अ चैनल विच इज़ डूइंग कॉमेडी शोज़। ओके मैम, ऑफ कोर्स मैं जाते जाते आपको प्यारे से जो इतना प्यार देते, आपके हर एक किरदार को उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? वेल, थैंक यू सो मच। आपके प्यार की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, बैठ के मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आई रियली थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड द सपोर्ट दैट यू ऑल हैव गिवन मी। ये शो ज़रूर देखिएगा, ऑफिस चली मुसद्दी की बेटी, रात 8:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम द 25th of May
only on DD National and OTT Waves. Thank you. हाय अनुष्का, सबसे पहले तो वेलकम टू विजुका। कैसे हैं आप? हाय, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। उससे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि क्यों आपने इस प्रोजेक्ट के लिए ओए होए, ओके, काफ़ी सारे सवाल एक साथ। हाय एवरीवन, मैं हूँ अनुषा मिश्रा और ऑफिस जैसा शो मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ। एंड जब मुझे ये ऑडिशन का स्क्रिप्ट मिला था, मुझे तभी पता था कि आई हैव टू डू एवरीथिंग आई कैन टू गेट दिस। तो आई ट्राई टू डू माई बेस्ट एंड लकीली मुझे जो चाहिए था उनको भी मैं चाहिए थी, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मुझे जब ऑडिशन स्क्रिप्ट मिली थी और मुझे पता चला था ये ऑफिस शो का रीबूट हो रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ ऑफिस देखते हुए एंड कॉमेडी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जॉनर्स टू वर्क इन। एंड फॉर्चुनेटली मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं अब तक सब कॉमेडी थे ही, तो आई एम वेरी ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि मुझे इस लेगेसी का पार्ट बनने का मौका मिला है। बट यू नो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे किरदार की बात होती, ये किरदार को आपने कितना एंजॉय किया? और जब ये किरदार की स्क्रिप्ट, जैसे आप कह रहे हो कि कुछ स्क्रिप्ट है, हमेशा एक चीज़ होता है ना कि कोई भी आर्टिस्ट कोई भी किरदार को चूज़ करने से पहले सोचते हैं। आपने कितनी बार सोच के ये डायरेक्टली आप? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने सुना ये ऑफिस के लिए है, मैंने बोला बंद करो सब, मुझे और कुछ नहीं, खाना पीना छोड़ दो। सरप्राइजिंगली, क्योंकि भाटिया को खाना पीना बहुत पसंद है, पर मैंने लिटरली 3 घंटे लगा के, मुझे नहीं कहना चाहिए बट मैंने 3 घंटे लगा के पूरी स्क्रिप्ट मगअप की, हर डायलॉग मैंने रटा और मैंने कहा नहीं यार, ये मौका तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दे रही, मुझे चाहिए, मुझे भाटिया बनना है एट एनी कॉस्ट एंड थैंकफुली वे हियर। बट यू नो, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूँ, आपके किरदार की बात करूँ, तो क्या कहना चाहोगे आप? भाटिया बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है मेरे लिए क्योंकि हम दोनों एक चीज़ में बहुत सिमिलर है, वी आर वेरी फूड मोटिवेटेड ह्यूमन बीइंग्स। तो हम दोनों चटोरे हैं एंड भाटिया, द ओरिजिनल भाटिया वॉज मनोज पावा सर। उस लेवल तक तो पहुंचना नामुमकिन है, बट वी हैव ट्राइड टू मेक भाटिया आर ओन। सो भाटिया इस बार शी हैज़ अ पंजाबी एक्सेंट, शी इज़ अ शी इज़ नॉट अ ही एनी मोर, सो देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस। शी इज़ स्टाइलिश, शी इज़ लाउड, शी इज़ बॉसी एंड वो बहुत चालाक है और वो बहुत नंबर 1 चटोरी भी है, सो दैट्स व्हाट्स डिफरेंट। बट यू नो, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जैसे ऑफिस में से हमने बहुत चीज़ें देखी है कि ऑफिस में 9 to 9, 8 to, वो कहते हैं ना 5 to 9, 10 to 7 ऐसे जॉब होते हैं। कभी ऐसा रियल लाइफ में आपने फेस किया? ओ एब्सोल्युटली, बिफोर एज एन एक्टर, मतलब एक्टर बनने के पहले मैं मार्केटिंग में थी, मैं क्रिएटिव सुपरवाइज़र थी फॉर सोनी एंड ऑल दीज अदर ब्रांड्स, डिजिटल मार्केटिंग वाइज। तो मेरा 9 to 5, 9 to 12, 9 to 2 कभी भी कुछ भी हो जाता था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू इट बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग आई लव्ड। वाह, वेल अगर मैं बात करूँ ऑफिस की, इसमें कितनी कॉमेडी दिखने वाली, कितना रोमांस दिखने वाला, कितना सीरियस दिखने वाला, क्या दिखने वाला है इसमें? आई डोंट थिंक आपको कॉमेडी के अलावा और कुछ सोचने की भी ज़रूरत है। इट इज़ आउट एंड आउट कंप्लीट कॉमेडी। हमने आई डोंट थिंक और कोई थीम्स ज़्यादा एक्सप्लोर किए हैं। देयर आर एलिमेंट्स ऑफ थोड़ा रोमांस, थोड़ा फ्लर्टिंग हियर एंड देयर, बट मोस्टली इट्स ऑल इन ऑल ह्यूमर एंड इट्स द काइंड ऑफ ह्यूमर जो आई ग्रू अप वॉचिंग, क्योंकि हमने ऑफिस और ऐसे ढेर सारे शोज़ वी ग्रो अप वॉचिंग, हम फैमिली के साथ देखते थे। आजकल वैसे शोज़ देखना मुश्किल है, मिलना ही मुश्किल है, तो हमने कोशिश की है कि हम वो पुराने ज़माने का क्लेनलीनेस वाला ह्यूमर वापस लाएं एंड होपफुली पीपल आर गोना लव इट। बट यू नो, अगर मैं बात करूँ ऑफ कोर्स, जैसे कि कोई भी शोज आते हैं या कोई भी चीज़ होती है, ऑडियंस को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये दूरदर्शन पे आ रहा है, आपको लगता है कि जेनजी इसे कनेक्ट कर पाएंगे या फिर जो बाकी होते हैं ये इसे कनेक्ट कर पाएंगे? एब्सोल्युटली, बिकॉज आई थिंक जो इश्यूज़ वी ग्रू अप लिसनिंग टू, हमारे भी आज इश्यूज़ वही हैं। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक टू वन जनरेशन। आई थिंक ये सभी के लिए है, बच्चों से लेके बड़े सभी लोग इस शो को देखेंगे। उन्हें कोई ना कोई कैरेक्टर रिलेटेबल लगेगा अपने आप से या उनके घर वालों से, या somebody they know, they be like हाँ ये इंसान भी वैसा ही है, हाँ ये इंसान भी बहुत दो बातें करता है पटेल की तरह, या वो इंसान भी बहुत खाना खाती है भाटिया की तरह। सो आई थिंक there's gonna be a lot of characters like that, and if not in terms of relatability, I think in terms of जो चोरी चकारी हमारी ज़िंदगियों में बहुत घूम रही है, अंडर द टेबल स्टफ, आई थिंक पीपल आर गोना फाइंड दैट रिलेटेबल एंड होपफुली उसमें आप ह्यूमर ढूंढेंगे, आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और खुश रहेंगे।
वेल चलिए तो दूरदर्शन की बात होगी, बट ये कहाँ ऑफ देखने मिल सकता है? तो हमारा शो डीडी नेशनल पे तो आने ही वाला है मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM, बट वेव्स OTT पर भी हमारा शो अवेलेबल होगा। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो कर लो, हमारा शो वहाँ मिलेगा। अगर आपने टीवी में मिस कर दिया तो आप वहाँ देख सकते हैं। वेल साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे आप, इसके अलावा अगर ये कितने एपिसोड्स हैं, कैसे होने वाला है, या ये एंड हो जाएगा, या एज इन सीरीज वाइज ये चलने वाला है? होपफुली ये सीरीज वाइज चलने वाला है, बट एज ऑफ नाउ वी हैव 52 एपिसोड्स दैट वी हैव शॉट एंड दे आर रेडी टू प्रीमियर ऑन टीवी ASAP। 25 मई को हमारा शो शुरू हो जाएगा एंड इंशाल्लाह और भी सीजन्स आएंगे, बट फॉर नाउ वी हैव 52 ग्रिपिंग ब्यूटिफुल एपिसोड्स विच वी होप यू गाइज विल वॉच एंड विल एंजॉय। थैंक यू so much. के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, आ जाओ ऑफिस देखो। चली मुसद्दी की बेटी आ रही है, हम सब आ रहे हैं, सारे किरदार नए हैं। 25 मई से डीडी नेशनल एंड वेव्स OTT पे मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM आ रहा है हमारा शो, तो देखना ज़रूर। लव यू। थैंक यू। Hi, this is Sumit Arora and you are watching me on Bazooka. हाय सर, सबसे पहले स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। सर कॉमेडी पहले भी दिखा है, फिर अब हम देखने वाले हैं, पर ये ऑफिस में आपका किरदार कितना कॉमेडी के साथ क्या अलग है, इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे शो का नाम है ऑफिस चली मुसद्दी की बेटी, और इसमें मैं पटेल का कैरेक्टर कर रहा हूँ। कॉमेडी जैसा कि आपने कहा कि हम पहले से देखते आए हैं और अभी भी देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे, क्योंकि लाइफ में इतना स्ट्रेस है। आज पहले हम क्या है, घर से बाहर निकलते थे, हाईवे पे जाते थे तो ट्रैफिक में फंसते थे, तो हमारा स्ट्रेस शुरू होता था। आज घर से बाहर निकलते ही हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं, हमारा स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जा रही है, मुसीबतें आती जा रही है, तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो कॉमेडी की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक फ़नी शो, एक क्लीन कॉमेडी, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पूरे परिवार के साथ ना देख सकें। ऑफिस चली मुसद्दी की बेटी। बट सर ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि इसका सीजन ऑलरेडी आ चुका है, ये सीजन कितना ऑडियंस को कनेक्ट करने वाला है और क्या अलग है? देखिए, वो शो तकरीबन कुछ 25-26 साल पहले आया था। तब की मुसीबतें अलग थी, परेशानियां अलग थी। शायद आदमी तब थोड़ा भोला हुआ करता था अब थोड़ा सा आदमी भी शैतान हो गया है ना, इंसान थोड़ा शैतान हो गया है, तो जो शैतानियां हैं वो अलग हो गई हैं। तो बैकड्रॉप वही है, ऑफिस बदल गए हैं, कहानियाँ बदल गई हैं, मुसीबतें बदल गई हैं, लेकिन एक चीज़ सेम है, जो है फ़न, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट। वो आपको उस शो में भी मिलता था और इसमें भी मिलेगा। बट सर अगर मैं एक ऐसी मेमोरीज आपकी जानना चाहूँ जहाँ पे लोग कहते हैं कि ना 9 to 5 की जॉब तो 9 to 5 होती नहीं है, वो एक्सटेंड होकर बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, या तो 12 बजे से 2 बजे। कोई ऐसी मेमोरीज जो जनरली आपकी लाइफ में हुई है ऑफिस के दौरान या आपकी शूटिंग के दौरान के 12 बोल के फिर थोड़ा डिलीवर, कोई ऐसी मेमोरीज अगर आज आप शेयर करें? ये कई बार ऐसा होता है कि वैसे तो यूजुअली ऐसा हम लोग के साथ होता कम है। जो कोशिश, सबकी कोशिश यही रहती है कि क्यों किसी को परेशान करें, जो टाइम है उसे पहले टाइम से ख़त्म कर दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम कोई ख़ास लोकेशन पे शूट कर रहे होते हैं, कभी बीच में शूटिंग के दौरान ऐसा कुछ हो जाता है कि बीच में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, तो उस वजह से बाद में पैकअप का टाइम बढ़ जाता है, या कुछ ऐसा गेटअप आपने लिया होता है जो उसी दिन ख़त्म करना होता है, तो ऐसा होता है। तो उसमें यही है कि अपने आप को बूस्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि जो ऑडियंस देखने वाली है उसको ये नहीं पता है कि ये सीन आपने दोपहर को 2 बजे किया है या रात को 2 बजे किया है, कि आप सुबह 5 बजे से शूटिंग कर रहे हैं और रात के 5 बज के सुबह के कर रहे हैं, या आप अभी 5 बजे ही आए हैं 10 मिनट। उनको तो वो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो फ्रेशनेस वो आपके अंदर चाहिए। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए, जितना आप परेशान हो जाएंगे तो वो आपके चेहरे पे दिखेगा, आप फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, माहौल के साथ सब चीज़ों को संभालते हुए करते हुए उस चीज़ के साथ पूरा जस्टिस आपको करना चाहिए। सर अगर मैं ब्रिगेड की बात करूँ, ऐसा कोई बिहाइंड द सीन जो बहुत फनी हुआ और आपको आज भी आप सोचते तो हंसी आ जाती, वो क्या सीन है? बिहाइंड द सीन तो ऐसा काफ़ी सारे रहे, लेकिन अभी जो अचानक से मुझे एक याद आ रहा है, वो हम लोग खाना सेट का बहुत मिस करते हैं। ये ईगल फिल्म्स की एक बहुत ख़ास बात है, खाना वहाँ बहुत कमाल का आता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि
कॉल टाइम मेरा जो है दोपहर को 4 बजे होता था, लेकिन लगता था यार लंच मिस हो जाएगा, तो हम कुछ 12-1 बजे 1:30 बजे ही पहुंच गए, सबके साथ बैठ के खाना खाया, और जो बफ़े लगता था हो तो वो सब लोग बहुत मज़ा करते थे। और कई बार लोग बोले अरे तुम तो खाना खाने आते हो कि काम करने आते हो तो काफ़ी मज़ा आया। सर ये ऑडियंस को कितना कनेक्ट करेगी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर इंसान की लाइफ में मुश्किलें भरी हुई हैं, तो अगर हम स्क्रीन पे भी ऐसा देखें कि ऐसा ही मेरे जैसा कोई आदमी है और जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ वो भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो मैं खट से उससे कनेक्ट हो जाऊँगा। और उसके बाद देखूँगा कि हाँ यार, ये इस ऑफिस में जा रहा है, इसका भी लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, कैसे उसको लगेगा कि यार इसको भी वहाँ पर वही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है जो मैं कल गया था, मुझे भी यही प्रॉब्लम्स आई थी, वो और ज़्यादा कनेक्ट होता है। उसके बाद हमने इस शो में ये अलग किया है कि इस शो में पुराने वाले शो से जो ऑफिस चली मुसद्दी की बेटी, इसके अंदर वो उस भ्रष्टाचार को सहती नहीं है। ये आज का भारत है, वो उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करके आती है, सबक सिखा के आती है कि देखो तुम्हारा काम है, इसकी तुमको तनख्वाह मिलती है, तुम भ्रष्टाचार मत करो, काम अपना करो, और सबक सिखाती है और रियलाइजेशन करवा के आती है कि भाई ये चीज़ गलत है। तो ये इसमें एक अलग किया गया है। सर जैसे कि आपने कहा कि ये एक ऐसे यंग वुमेन है जो लोगों को अपनी चीज़ें बताती है, चीज़ें करती है, बट आज भी आपने देखा होगा काफ़ी जगह वुमेन्स को बहुत दबाया जा रहा है। जी। आज भी खुल के नहीं बोलेंगे। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो तो भी उन्हें कहीं ना कहीं अपनी, या तो उनको अपना जान खोना पड़ता है, या तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। सर आप कैसे देखते हो ये सारी चीज़ें? जी देखिए, मैं एज अ इंडिविजुअल आपको ये बताना चाहूँगा कि हमको ये कोशिश करनी चाहिए। देखिए कि आपके हाथ में क्या है कि अगर कोई दूध का कुआं बन रहा है, तो आपके हाथ में क्या है, आपको बोला गया तो आप जाके उसमें अपने हिस्से का दूध का लोटा डाल दें। तो आपके हाथ में वो है जो आप कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में मेरी ही चीज़ें हैं, तो मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे घर की बेटी, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरी बहन, या जो भी फीमेल्स के इंटरेक्शन में मैं आता हूँ, मैं उनकी पूरी इज़्ज़त करूँ, उनको पूरा मौका दूँ बोलने का, उनकी बात समझने का और उनकी फीलिंग्स को समझने का। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आज वो दुखी हैं तो चलो ठीक है यार, उस तरह से उसको टैकल किया जाए। आज वो खुश है, तो मैं पूरी ये कोशिश करता हूँ कि ये जो चला आ रहा है इसको किस तरह से बदला जाए, और उनको भी आप एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल। सर लास्टली आपके ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑफिस चली मुसद्दी की बेटी, ये शो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये क्लीन कॉमेडी है, आप पूरे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और ये जो एक बैकड्रॉप है ना ऑफिस के अंदर कॉमेडी, ये बहुत कम आया है, ये आया ही नहीं है। ऑफिस पहले आता था, और ये हम लोग क्या है ज़्यादातर घर का कॉमेडी देखते हैं कि घर के अंदर, फैमिली के अंदर क्या कॉमेडी चल रही है ना, या सोसाइटी में क्या कॉमेडी चल रही है। तो ये एक ऑफिस की कॉमेडी है कि ऑफिस में एक क्लर्क, एक बॉस या एक उसकी सेक्रेटरी, उनका आपस में क्या इक्वेशन है जिससे कि फ़न निकल के आता है, या कोई कस्टमर आया है अपनी प्रॉब्लम लेके, कैसे उसको वो अपने करप्शन के जाल में फंसाते हैं, वो एक कॉमेडी किस तरह से होती है। तो ये एक इसमें नयापन है, तो आप ज़रूर देखिए। 25 मई से सोमवार से शुक्रवार रात को 8:30 बजे डीडी नेशनल पर और वेव्स OTT पर ऑफिस चली मुसद्दी की बेटी। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम कृष्ण भट्ट है और मैं ऑफिस चली मुसद्दी की बेटी में पांडे जी का किरदार निभा रहा हूँ, और आप मुझे देख रहे हैं बसुका। सबसे पहले तो स्वागत है आपका बसुका पर, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया, मस्त। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ ऑफिस के लिए। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स ये शो जब आपके सामने आया, हाँ बोलने का सबसे पहला रीज़न क्या था? जी एक तो सबसे पहले नाम ऑफिस कल्ट शो है, हिट शो रहा है, और दूसरा कारण ईगल फिल्म्स, क्योंकि मैंने बहुत पहले साथ में काम किया है, और बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन हाउस है और बहुत अच्छे लोग हैं। और एक रीज़न है डायरेक्टर राजन जी, उनके साथ भी मैंने बहुत सारे काम किए थे, पहले कर चुका था जब ये ऑफ़र आया मेरे पास। तो ये मेन रीज़न है, और
मैंने ये शो देखा था पहले, मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि साफ़ सुथरी कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है, तो ये रीज़न है। सर अगर मैं बात करूँ आपके किरदार की तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जब से सबसे पहले मुझे ऑफ़र आया था तो मेरे मन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क था कि क्योंकि ये शो आ चुका है और नाम वही, सारे कैरेक्टर्स के वही नाम है, तो मैंने सबसे पहले यही सवाल पूछा था कि क्या सेम वैसे ही करना है। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं ओरिजिनलिटी में विश्वास करता हूँ, अपना खुद का करना चाहता हूँ, ऐसा एक्टर हूँ। तो उन्होंने बोला बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि हमको बिल्कुल अलग करना है शो। ये अभी के जनरेशन के लिए, अभी के जो रिलेवेंट चीज़ें हैं उसको ले, उस तरह से हम इसको करेंगे शो को। तो मैंने कहा बिल्कुल, आई मीन, तो ये चीज़ है। और पांडे जी ज़रूर लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम नाराज़ हो जाएंगे, हम ये ना इंटरव्यू देंगे ना हम कोई काम करेंगे। तो ये हमारा मेन है कि पांडे भी आप साइड में जी लगाना बहुत ज़रूरी है जी। तो वैसे इस किरदार में हमें और कितने अलग अलग रंग देखने को मिल सकते हैं? ये किरदार ऐसा है, देखिए क्या है इसका, मैं ओहो पर फिल्म में ऑफ कोर्स आपके किरदार में कितने और अलग रंग में देखने मिल सकते हैं? जी, ये देखिए, ये पांडे जी के किरदार जो मैंने निभाया है, इसका मैंने एक बेस बनाया और उसके बाद हर एपिसोड में आपको अलग अलग रंग देखने को मिलेगा, क्योंकि कभी ये पियोन है, कभी सिक्योरिटी गार्ड है, कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस में जूनियर इंजीनियर है, कभी डॉक्टर है, कभी कंपाउंडर है। तो मतलब हर एपिसोड में आपको अलग रंग, जैसे ऑफिस, जिस तरह का ऑफिस वैसे कैरेक्टर वैसे रंग। तो कोशिश की है हमने, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं कि अलग अलग आपको कैरेक्टर नज़र आए, है ना, और लुक भी हर एपिसोड में अलग है। इसीलिए तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, जब से प्रमोशन हमने स्टार्ट किया है, शो आ रहा है, कि एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा, बहुत पछताएंगे। बट सर ये जो शो है ये सबसे ज़्यादा कौन से जनरेशन को कनेक्ट करेगा? ये सब A to Z, बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे और यंग जेनजी लोग वो भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें सबके लिए कैरेक्टर्स जो है ना, और सीनियर सिटीजन भी एंजॉय, सब लोग, है ना, बड़े बुजुर्ग लोग भी एंजॉय करेंगे, यंग जनरेशन भी, सब लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि सबके लिए है, इसमें मसाला है। और हमने बड़ा इसको एक ना, क्या कहते हैं, इसमें ओवर द टॉप ऐसे कुछ नहीं, कैरेक्टराइजेशन एंड देन सिचुएशन में जाके सब लोगों ने प्ले किया, सब कैरेक्टर, और सब इतने अच्छे एक्टर्स हैं। तो जी, मैं अगर इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि ये डीडी पे आने वाला है, पर क्या ये ऑडियंस को कनेक्ट कर पाएगी? क्योंकि लोगों ने अपने आप को टीवी से दूर कर दिया है, उन्होंने अपने आप को मोबाइल पे ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि इसी वजह से शायद टीआरपी भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में रहती है। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, आप कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ों को, और ये टीवी पे के अलावा और कहाँ देखने मिल सकती है? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ अच्छी बनाई और अच्छा शो है तो लोग ज़रूर देखेंगे। माउथ पब्लिसिटी है, कोई न किसी ने एक एपिसोड देख लिया तो बोले यार बहुत अच्छा शो है, आप देखो, डेफिनेटली देखेंगे। और दूरदर्शन रीच बहुत अच्छा है, गांव-गांव कस्बे में सब जगह लोग देखते हैं। और हमें देखिए, एक्टर के लिए क्या है, एक्टर भूखा रहता है एक अच्छा रोल, अच्छा काम हो, तो हम बस वो चाहते हैं कि बाकी हम ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं कि हम तो बिल्कुल रिएक्शन देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि लोग क्या रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे शो के बारे में। बाकी दूसरा ये है कि ये सिर्फ दूरदर्शन में ही नहीं, वेव्स OTT पर भी है शो। आप कभी कोई एपिसोड मिस कर दिया, उस टाइम पे आप घर नहीं पहुंचे, तो मैं तो चाहता हूं आप रात को 8:30 बजे पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते खाते, है ना, बात करते करते शो देखिए। आपको बहुत, फिर आप बात करना बंद करेंगे, क्यों, खाना खाते और सिर्फ आप टीवी देखेंगे और इस शो को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। ये 100% गारंटी है, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा। आप हर कैरेक्टर से रिलेट कर पाएंगे और जुड़ेंगे और एंजॉय करेंगे। और फैमिली एंटरटेनर है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ है नहीं है
कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के, बच्चे, यंगस्टर, बुजुर्ग लोग, सब घर वाले इकट्ठे बैठ के आराम से ये शो देख सकते हैं। और फिर घर में किसी को भी पांडे जी कैरेक्टर को चिपका सकते हैं। सो लास्टली आपके ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं तो बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये शो मिस मत करिए। ऑफिस ऑफिस चली मुसद्दी की बेटी शो ज़रूर देखिएगा, डीडी नेशनल पर और वेव्स OTT पर। अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ मिस करेंगे। फिर मत कहिएगा कि पांडे जी ने नहीं कहा। मैं आपको कह रहा हूँ, शो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। थैंक यू।